प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई एम तन्वी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सा वॉल डेकोर। तो आपको तो याद ही होगा कि हमने पिछली नवरात्रि पे क्यों, इसी वाली नवरात्रि पे तो हमने जो अभी नवरात्रि पे बनाया था वॉल डेकोर, वो मतलब थोड़ा फेस्टिव सीजन के लिए था। एंड मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सो सैड अब वो नहीं रहा। प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो हम बनाएंगे इसको पेस्टल शेड में, मतलब पेस्टल शेड है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बनने वाला है। अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से सामानों की ज़रूरत होगी। ठीक है। हमें चाहिए होंगी A4 साइज शीट। नेक्स्ट हमें चाहिए होगी ये ग्लू। एंड ये जो ग्लू है इसका कैप खोद चुका है। पता नहीं जब भी मैं ग्लू लेके आती हूँ उनके कैप बस 2 दिन चलते हैं बस, फिर तो पता नहीं उसका कैप कहाँ ही चला जाता है, वो तो बस भगवान जी जानते हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। हमें चाहिए होगी ये सीजर। हमें ये किट चाहिए, एंड ये किट नहीं चाहिए, इसके अंदर के सामान चाहिए, मतलब जो मेन सामान होता है इसके अंदर वही सारा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यूज किया यहाँ पर ये थर्माकोल शीट। इस DIY को बनाने में बहुत सारी चीजों का यूज हुआ है, तो वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, जब जब प्रोसेस आएगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे अभी हमें एक थर्माकोल शीट के ऊपर प्लेट की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन हमें लेना है अपनी जुबान से भी ज्यादा तेज चाकू एंड उससे इस सर्कल को कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद लेनी है हमें एक और प्लेट। एंड हाँ, इस वाली प्लेट का साइज पिछले वाली प्लेट से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इस प्लेट को यूज करने का फायदा ही क्या है। बात तो सही है। सोचा था कि मैं इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करूंगी, पर पता नहीं कौन सी शेप ड्रॉ होगी। मुझे सर्कल से बेटर तो ये वाली शेप ही लग रही है, तो इसको ही रहने देते हैं। एक तो ये थर्माकोल का पीस इतनी ज्यादा मुश्किल से कट हो रहा था, एंड ऊपर से जब मैं इसको कट कर रही थी तो ये टूट गया। एंड जब मैं इसको दिखाने के लिए वीडियो शूट कर रही थी तब ये दोबारा से टूट गया। अब कोई मुझे जरा ये बता दो कि अब मैं इसे कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे पास और थर्माकोल का पीस है नहीं और मैं इसे बीच में छोड़ सकती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसे कटिंग करने में इतनी मेहनत जो करी है और इतनी गंदगी भी करी है। बात तो सही अगर है। मैंने इसको बीच में छोड़ा तो मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यार। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको पूरा करूंगी। एंड मैंने इसको जोड़ने के लिए यूज किया है हमारी इकलौती फेविकॉल का। अब हमें ग्लू एंड वाटर का एक मिक्सचर रेडी करना है, एंड देन इसे पेंट ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें यूज करने हैं टिश्यू पेपर्स। एंड मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये बॉक्स जो है ये टिश्यू पेपर का नहीं है, मैंने इसके अंदर अलग से टिश्यू पेपर रखे हैं। एक्चुअली ये बॉक्स मेरी किट का है। जब मैंने अपनी किट ली थी तो वो इसी बॉक्स के अंदर आई थी, तब मैंने इसको फेंकने की बजाय इसको रख लिया, एंड अब ये टिश्यू पेपर रखने के काम आ गया। अब मेरी इन फालतू की बातों को इग्नोर करते हुए हम अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। हमें टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको इस रिंग के ऊपर लगाना है, देन इसके ऊपर ग्लू एंड वाटर वाला वो पेस्ट लगा देना है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होगी ये व्हाइट शीट। देन विद द हेल्प ऑफ अ पेंट ब्रश मैं यहाँ पर पेपर के रोल्स बना रही हूँ, एंड्स को हमें ग्लू की हेल्प से सिक्योर कर देना है। जब मैं ग्लू लगा रही थी तो कुछ ये हुआ। दुनिया में किसी की सबसे बुरी किस्मत है ना, तो वो मेरी है। तुमने देखा है कभी किसी की फेविकॉल या ग्लू की डिब्बी की ऊपर की टिप ही टूट गई? मेरा कुछ भी काम ठीक तरह से हो क्यों नहीं सकता है यार, मुझे कोई ये बता दो। कहीं किसी ने मेरे ऊपर काला जादू तो नहीं कर रखा है? अगर किसी ने कर रखा है तो एक बार को मैं सोचूं भी कि मेरे काम इसलिए बिगड़ रहे हैं, और अगर किसी ने कोई काला जादू नहीं कर रखा तो तुम नेचुरली देख लो कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। अब मेरी किस्मत तो ऐसी ही रहेगी, मैं क्या कर सकती हूँ, छोड़ो उस बात को। तो अब हम अपने DIY पे कंसंट्रेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेपर के बहुत सारे रोल्स बनाकर उनके ऊपर पेस्टल शेड में कलर कर दिया है, एंड जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा था उसको मैंने कट भी कर दिया। अब इसके बेस के लिए चाहिए हमें एक कार्डबोर्ड का सर्कल, जो कि एज यूजुअल मेरे पास नहीं था, तो मैंने जुगाड़ करके टेप वेप लगा के इसको बना ही लिया। अब मैं अपनी उस टूटी हुई फेविकॉल का यूज करके इसको पेपर से कवर कर रही हूँ, क्योंकि वो फेविकॉल मैं बस कल ही लाई थी, तो अब मैं उसको ऐसे तो फेंक नहीं सकती, तो उसको अब मेरे को यूज में लेना ही पड़ेगा। उस सर्कल को साइड में रख के अब हमें इस रिंग को भी डेकोरेट करना है, जिसके लिए मैं पेस्टल कलर्स ही कर रही हूँ इसके ऊपर भी, क्योंकि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरा जो वॉल डेकोर हम बना रहे हैं वो पेस्टल शेड में होने वाला है। जो हमने पेपर रोल्स बनाए थे जिनके चक्कर में मेरी ग्लू की डिब्बी टूट गई, उन्हीं को हम इस A4 साइज शीट के ऊपर लगाते जाएंगे। देन इस रिंग के साइज के अकॉर्डिंग ही हमें इसके ऊपर पेंसिल से मार्किंग करनी है, देन इसे कट करना है। एंड इसे कट करने में जो मेरी हालत टाइट हुई है ना, बस मैं तुम लोग को बता नहीं सकती हूँ, मेरी उंगलियां लाल हो गई। ये इतनी तेज कैंची है फिर भी इससे नहीं कटी, तो मतलब तुम लोग सोच लो कि क्या ही हुआ होगा मेरा।
ऐसा तो मेरे साथ रोज ही होता रहता है, तो छोड़ो। अब हमें इसकी बैक साइड पर ग्लू लगानी है एंड देन उसे हमने जो बेस बनाया था उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। बट हाँ, नीचे से थोड़ा सा गैप छोड़ देना है जिससे कि हमें ये जो रिंग बनाई है उसके ऊपर भी ग्लू लगाकर इसे अच्छे से चिपका सके। देन इस रिंग को भी हमें अच्छे से पेस्ट कर देना है। इसे पेस्ट करने के बाद ये थोड़े खाली खाली से लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्लावर्स भी ऐड कर दिए एंड इट्स रेडी। जस्ट लुक एट दिस, कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है यार, दिल गार्डन गार्डन हो रहा। तो चलो अब फटाफट से इसे वॉल पे लगा के देख लेते हैं। तो जब मैं इसे वॉल पे लगा रही थी तो कुछ ये हुआ। सारे फ्लावर्स निकल गए इसके। नाउ लेट्स पुट इट अगेन। एंड जब सेकेंड टाइम में मैंने इसे लगाया तो थैंकफुली ये नहीं गिरा एंड हमारा क्यूट सा वॉल डेकोर बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन बटन दबा दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।